आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट। ठीक, आज का टॉपिक हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट। तो आओ बच्चा इसको समझते हैं कैसे दो प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। देखो, एक तरीका है लाइट का, एक तरीका क्या है, अच्छा लाइट मेथड, कि हम लाइट का यूज करके दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। एक तरीका है पैरेलक्स मेथड। ठीक है, आज रिवाइज नहीं करेंगे आज हम सब, ठीक है, आज उसके आगे बढ़ते कल रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो पहला मेथड समझते हैं बच्चा, लाइट मेथड, जिसे आप लाइट ईयर मेथड भी बोल सकते हो, लाइट ईयर। ठीक है, दूसरा है हमारा पैरेलक्स मेथड, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कभी बाई चांस क्वेश्चन दिया, ऑप्शन वाला दे दिया है, ठीक है, आपको पैरेलक्स नहीं समझ में आ रहा है और ऑप्शन दिया है, तो फिर आप लाइट ईयर मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगा, तभी आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि पहले हम समझते हैं लाइट ईयर मेथड, फर्स्ट टॉपिक समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अगर हमको पहले समझना है तो हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ जो पॉइंट हमारे में आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, अगर आप वो चीजें सीख जाएंगे फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा, जैसे मैंने कहा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है लाइट ईयर मेथड, क्योंकि बच्चा इसका यूज हम उसी के लिए करेंगे जिस प्लेनेट के पास लाइट होगा। तो लाइट नहीं होगा तो फिर कैसे मेजर करेंगे? हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अगर हमारे पास वो नहीं है तो फिर उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। बस में कोई बहुत हाईटेक इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि हम वहां से लाइट को भेजे, वापस रिफ्लेक्ट करके आया, कितना टाइम लगा, फिर वहां से मेजर करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई हाईटेक इंस्ट्रूमेंट नहीं, फिर हम कैसे मेथड यूज करेंगे? तब हम उन्हीं प्लेनेट के लिए लगा सकते हैं जिनके पास लाइट होगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते। जैसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे ये बेसिक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिक पॉइंट, ठीक, ये बेसिक पॉइंट आइए समझते हैं। तो पहले समझते हैं लाइट ईयर मेथड। जैसे आपको क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, और समझते हैं ध्यान से। तो हमको एक बात तो पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज ए वेलोसिटी। और दूसरी बात, ये बेसिक नॉलेज है कि हमको पता होता है कि सन से अर्थ तक को लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, ये पता होता है हमको। ठीक है, ये दे नहीं सकता, दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम बेसिक जनरल नॉलेज चीजें से इतना जानते हैं। ठीक है, सन से अर्थ तक लाइट को आने में अप्रॉक्स जो टाइम लगता है वह 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड। आइए ध्यान से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे बच्चा। देखो, यह सन, यह अर्थ। ठीक है, अब सन से बोला है कि अर्थ तक को लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, मतलब हमसे सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस की बातें कर रहा है। ठीक है, हमको टाइम दिया है, सन से अर्थ तक के बीच आने में टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड। ये दिया नहीं जाएगा, मैंने बोल रहा हूँ, दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान समझते हैं। अब कर रहा है सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो बच्चा एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बेसिक पॉइंट। ठीक है, मैं बेसिक पॉइंट लिख दे रहा हूं, आपको मैंने बताया भी हुआ है। छोड़ो, बेसिक पॉइंट। ठीक है, उस पर मत जाना यार, इंग्लिश पर खतरनाक है मेरी। ठीक है, बेसिक पॉइंट समझो ध्यान से। एक फार्मूला आपको बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ अच्छा, हमको क्या क्या दिया है? क्या हमको वेलोसिटी दी है? बिल्कुल। टाइम दिया है? बिल्कुल। डिस्टेंस निकालना है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? तो बताओ अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में लाइट को 8 मिनट 16 सेकंड लग रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है, इतना।
जैसे कि आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, एक कार जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, कहेगा बताओ 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो आप डिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 2, टाइम कितना लग रहा है 10, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 10, कितना आ जाने वाला होगा, क्या 20 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक लाइट को आने में टाइम हमारा 8 मिनट 16 सेकंड लग रहा है और स्पीड इतना है, तो कहेगा डिस्टेंस बताओ। तो बच्चा हम जानते हैं सारा यूनिट हम ज्यादातर जो लिखने की कोशिश करेंगे वह एसआई में लिखने की कोशिश, एसआई मतलब एमकेएस। बात समझ आ रही है। एसआई में लेंथ को किस में लिया जाता है, मीटर, मास में को केजी में, टाइम को सेकंड, मतलब टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 मिनट 16 सेकंड है, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कैसे कन्वर्ट करना, आपको सिखाया है मैंने। आ जाओ बच्चा यहाँ पे समझते हैं। ये बताओ अच्छा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, क्या 60 सेकंड होता है। 2 मिनट में कितना होगा, क्या 2 इंटू 60 होगा। 3 मिनट में कितना होगा, क्या 3 इंटू 60 सेकेंड होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। कितना मिनट, 8 मिनट, तो क्या मैं 8 मिनट में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाने वाला होगा, क्या 8 इंटू 60 हो जाएगा, मतलब 480 सेकेंड लगेगा। 8 मिनट में कितना सेकेंड, 480, और 16 तो है ही, 8 मिनट 16 सेकेंड है, 8 मिनट क्या है बच्चा 16 सेकेंड है, और हमने 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 480, तो टोटल टाइम कितना हो जाने वाला होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, क्या 480 प्लस 16, तो हमारा कितना आ जाने लगा, क्या 496 सेकेंड आएगा। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। टाइम निकल गया, वेलोसिटी पता है, हमको डिस्टेंस निकलना है, कौन सी बड़ी बात है भाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितना है बच्चा 3 इंटू 10 के पावर 8 इंटू टाइम कितना है 496। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 496। अब मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 8 12 1 इंटू 10 के पावर 8 मीटर। क्या मेरी बात समझ आई। अब अच्छा अगर मैं 3 पॉइंट आगे कर दूं, जैसे आपको पता होगा ना 1000 है, तो इसको मैं 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा 1 2 3, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं 1 2 3 जगह आगे ले जाऊंगा 3 पॉइंट, तो 1.4 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो क्या आपको सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस आया समझ में, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अगर बच्चा अब आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा बोल दिया, जैसे कि देखो यह फार्मूला तभी हम लगा सकते हैं जब हमको किसी भी प्लेनेट से अर्थ तक या किसी भी प्लेनेट के बीच का लाइट को जाने में टाइम दिया रहे। तो अगर नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा लगाना पॉसिबल नहीं होगा हमारे, ठीक है। अगर दिया तो फिर हमारे बाएं हाथ का खेल, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो फिर हम एक और मेथड यूज करेंगे जो कि हमारा वो होगा पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड होगा, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, पैरेलैक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझा बच्चा मेरी बातों को, सुनो। जैसे क्वेश्चन दे दिया, अब नॉर्मली क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। अब अप्रॉक्स में वैल्यू बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन दे दिया गया, व्हाट इज द डिस्टेंस between moon to earth if time taken to light comes from moon to earth is 20 सेकेंड। अप्रॉक्स मैंने मान लिया कि आपको टाइम दे दिया है 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह दे दिया, इस तरह आपको दे दिया, ठीक है। अब कहा इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, कोई बात नहीं, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब क्या करते हैं, यह मून, चंदा मामा और यह अर्थ, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि यहां से तक का डिस्टेंस बताओ, तो बताओ अच्छा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, क्या वेलोसिटी टू टाइम होता है। वेलोसिटी कितना है, लाइट की बात हो रही है, लाइट कितने से स्पीड से आ रहा है 3 इंटू 10 के पावर 8 इंटू टाइम कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो 360 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 मीटर, मतलब इसको 6 इंटू 10 के पावर 9 मीटर लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक सर। इसे तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस बच्चे को फार्मूला पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, जिस बच्चों को नहीं पता वह मैंने बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, उस चीज को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
सर अगर हमको किसी प्लेनेट की लाइट ना पता हो तो फिर कैसे करेंगे? तो इसको करने का एक तरीका है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा है पैरेलैक्स मेथड, उसको समझते हैं। तो उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। पास हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बातें करेंगे। अब हम बातें करेंगे पैरेलैक्स मेथड की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। पैरेलैक्स मेथड क्या है, सुनना ध्यान से। इसको जानने से पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट पे बातें करते हैं, बेसिक पॉइंट, ठीक। समझो ध्यान से, इधर उधर नहीं करना, सुनो। बेसिक पॉइंट, अगर आपसे बात करें बच्चा, एक सर्कल है, ठीक है। एक पार्टिकल ए से मान लो बी गया, ए से कहाँ गया बच्चा? बी। मान लो यहाँ से एंगल बनाया थीटा, और ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इसका रेडियस है, मान लेता हूँ रेडियस कितना है, ठीक। अब ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस लगा देते हैं, ठीक है। वहां से एंगल थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा को डायरेक्ट लिख देते हैं। या तो आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा जो कि क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ टेन थीटा की कहानी सुनाने, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको क्लास 6 7 8 में बताया जाता है। फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है क्या? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारा क्या है? थीटा। आर्क हमारा क्या है? ए से बी गया हूं, कहां से कहां गया हो बच्चा? ए से बी, यही हमारा क्या है? आर्क, ए बी ही हमारा आर्क है, और ये हमारा ओरिजिन टू ए, ये रेडियस है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू, आप क्या बताओगे? ए बी अपॉन रेडियस। क्या यह मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और एक बात याद रखना, एंगल ऑलवेज कंसिडर इन रेडियन, एंगल ऑलवेज कंसिडर इन रेडियन, हमेशा एंगल को रेडियन में कंसिडर करेंगे। मतलब एंगल दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नहीं लिखना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा? रेडियन, ठीक है। चलिए, ये तो पहला पॉइंट हुआ आपका। चलिए कुछ हम बातें करते हैं एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन सब का यूज है बच्चा, ध्यान सुनना। टू कन्वर्ट एंगल रेडियन, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए ध्यान समझते हैं। जैसे ये बताओ बच्चा, 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री में कितना होता है? पाई रेडियन। जैसे आपने अच्छे क्लास 6 7 8 में पढ़ा होगा, 10 रुपए में 20 चॉकलेट, 10 रुपए में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितना होता है बच्चा? 1 रुपए में कितना होता है? क्या 20/10 करते हो इतने चॉकलेट, मतलब 2 चॉकलेट। क्या मेरी बात समझ रही? ये तो सभी ने किया है ना, इतना तो सभी को पता होगा भाई, क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, तो इतना तो पढ़ा है। ये बताओ बच्चा, इसको हम अगर लिखने की थोड़ी सी अगर मैं बताऊं आपको कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। क्या मैं 10 इंटू 1 रुपए को इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चा? 10 इंटू 1 रुपए इज इक्वल टू 20 चॉकलेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो 1 रुपए इज इक्वल टू कितना होने वाला होगा भाई? ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 20/10 चॉकलेट। बात समझ आ रही है? वही चीजें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? वेरी। उसी तरह से बच्चा, क्या 180 डिग्री है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या? पाई रेडियन, ठीक। तो बताओ अच्छा, 1 डिग्री में कितना रेडियन? क्या इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट समझ में आया? यस समझ में आया तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, ठीक। अब ध्यान सुना, 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई अपॉन 180, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, तो बताओ अच्छा 2 डिग्री में कितना रेडियन? जैसे मैंने कहा 1 रुपए में इसको सॉल्व किया, जैसे मैंने क्या बोला, 10 रुपए में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपए में क्या 20/10, मतलब 2 चॉकलेट आएगा। तो बताओ अच्छा 2 रुपए में कितना आने वाला होगा? क्या आप क्या करोगे? 2 इंटू 20/10 करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो 4 चॉकलेट आएगा कि नहीं आएगा? अरे सीधी सी बात है यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बताओ अच्छा,
1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई अपन 180। तो 2 डिग्री में कितना हो जाएगा, क्या 2 इंटू पाई अपन 180 रेडियन होगा। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाने लगा, क्या पाई अपन 90 रेडियन होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही। अब तुमसे बोल दो ना ध्यान से, 3 डिग्री में, 4 डिग्री में, चलो पहले थोड़ा सा बताता हूँ। 3 डिग्री में कितना रेडियन, 3 इंटू पाई अपान 180। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाने लगा, पाई अपान 60 रेडियन। क्या मेरी बात समझ आ रही। 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा बच्चा, क्या 30 इंटू पाई अपान 180 होगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाने लगा, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ये सारा चीज़ें आगे यूज आने वाला होगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक, अगर मैं तुमसे 60 में पूछूं 60 डिग्री में कितना रेडियन, तो क्या बताओगे, क्या 60 इंटू पाई अपान 180 बताओगे। तो सॉल्व करोगे 0 0 खत्म, तो पाई अपान क्या हो जाएगा 3 रेडियन। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब आपसे बोल दिया जाए 90 डिग्री में कितना रेडियन, तो क्या 90 में निकाल सकते हो जाएगा, क्लियर है। आपको कोई भी एंगल दे दे, क्या उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात, अब सुनना ध्यान से, सुनो देखो ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे डैश देना, ठीक है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक, अब सुनना ध्यान से। ये बताओ अच्छा, अभी कुछ समय पहले आपने निकाला 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना रेडियन, क्या पाई अपन 180। वेरी गुड। ये बताओ अच्छा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री में कितना रेडियन आया, क्या पाई अपान 180 रेडियन आया था। क्या मेरी बात समझ आ रही। ये बताओ अच्छा, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो क्या मैं 1 डिग्री को हटाकर क्या 60 मिनट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मैं 1 डिग्री को क्या 60 मिनट लिख दूं। तो बताओ 60 मिनट में कितना रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन ही होगा कि नहीं होगा। बोल भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, 1 डिग्री में पाई अपन 180, और 1 डिग्री को ही तो हम 60 मिनट बोलते हैं, मिनट को डैश से डिनोट करते हैं बच्चा। तो 60 मिनट में कितना रेडियन, क्या उसी के बराबर होगा, पाई अपन 180। तो ये बताओ अच्छा, 60 मिनट में पाई अपन 180 रेडियन, तो 1 मिनट में कितना रेडियन, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। तो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई इधर है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाने वाला, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है कि मैं अकेला समझ रहा हूँ भाई लोग, तो अकेले ही लग रहे हो। क्या 1 डिग्री में, सॉरी 1 मिनट में, ये 1 डिग्री में इतना और 1 मिनट में इतना रेडियन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब सुनना ध्यान से अच्छा, और आपको पता होना चाहिए 1 मिनट, इसे मिनट बोलते हैं, में होता है 60 सेकेंड, इसे डबल डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सेकेंड को डबल डैश लगाते हैं, मिनट को एक डैश और सेकेंड को डबल डैश। तो बताओ अच्छा, 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। ये 60 सेकेंड वाला टाइम नहीं है, ये एंगल वाला है। बात समझ आ रही है। तो ये बताओ, जैसे मैंने बोला 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मैंने 1 मिनट की जगह 60 मिनट लिख दिया। वैसे 1 मिनट में कितना रेडियन आया, पाई अपन 180 टू 60, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या 60 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, पाई अपन 180 इंटू 60 रेडियन होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में, ये बताओ अच्छा, 60 सेकेंड में कितना रेडियन, पाई अपन 180 इंटू 60, पाई अपन 180 इंटू 60। तो बताओ अच्छा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, 1 सेकेंड में कितना होगा। क्या ये मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पाई अपन 180 इंटू 60 रेडियन होगा। क्या यह मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है। देखो एक याद रख लेना है आपको, ठीक है, एक यह याद रख लेना है और एक आपको यह याद रख लेना है, इस पे स्टार बना लो, और एक आपको यह याद हो जाए, यहीं से तो सारी चीजें निकाली हैं, ठीक है। और यह वाली भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड। तो कुछ मैं इसको लिख दे रहा हूँ पॉइंट, देखो मैं इसको एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई अपॉन 180, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है,
एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो क्या 60 मिनट में कितना रेडियन हो जाने वाला होगा, पाई अपॉन 180। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 60 इंटू 180। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। बात समझ आ रही है? तो बताओ क्या मैं इसकी जगह 60 मिनट लिख सकता हूँ, तो 60 सेकेंड, एक मिनट को मैं 60 सेकेंड लिखता हूँ। 60 सेकेंड में कितना रेडियन, पाई अपॉन 60 इंटू 180। तो एक सेकेंड में कितना हो जाने वाला होगा, पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180। क्या मेरी बात एक कुछ समझ में आई है? एक ए ठीक, और ऊपर के दो आपको याद होनी चाहिए, और आपको यह वैल्यू भी याद होनी चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर अब आपको कोई एंगल दिया जाए, क्या उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आओ ध्यान से, अब क्वेश्चन एक छोटा सा आपको दिया गया, तो ये सब बेसिक पॉइंट ही है भाई, ठीक है। अभी तो पैरेलल मेथड ये स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आपको बेसिक ही पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपको दिया गया 30 डिग्री 20 मिनट का, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक, अब कैसे करेंगे, सोचो। या तो हम इस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर। 20 मिनट को क्या नाम है, डिग्री में कन्वर्ट कर ले, या डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर। कौन सा आसान पड़ेगा, जैसा आपको समझ में वैसा आप कर सकते हैं। मैं बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करता हूँ। ये बताओ अच्छा, एक डिग्री में कितना मिनट होता है, क्या 60 मिनट होता है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, क्या 30 इंटू 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1800 मिनट आ जाएगा। 20 मिनट पहले से ही है, तो 1800 मिनट प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा, 1820 मिनट। क्लियर है? वेरी गुड। और ध्यान समझते हैं, ये बताओ एक मिनट में कितना रेडियन होता है, क्या पाई अपॉन 60 इंटू 180 होता है। ये भी मैंने दोबारा बताया भाई, तो भूलना मत। देखो यहां पर एक मिनट में कितना रेडियन, पाई अपॉन 60 इंटू 180। तो यहाँ पे कितने मिनट है, 1820। तो 1820 मिनट में कितना रेडियन होगा, क्या 1820 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 180 हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व कर लोगे, यही हमारा क्या आ जाने वाला होगा, थीटा। यही हमारा क्या आ जाएगा, थीटा। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई भी एंगल आपको दिया जाए, क्या उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे दिया है, मान लो 2 मिनट 2 मिनट 10 सेकेंड, क्या इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बच्चा, रेडियन में कन्वर्ट करो। अब सुनो, मैंने क्या बोला, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो। ये बताओ बच्चा, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, एक मिनट में कितना होता है, क्या 60 सेकंड होता है। कितने मिनट है, 2 मिनट। क्या 2 मिनट में कितना हो जाने वाला होगा, क्या 2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ये मिनट है बच्चा। अरे लाल चाहिए, 2 मिनट इतने सेकंड, मतलब 120 सेकंड डबल डैश। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 2 मिनट 10 सेकंड, टोटल कितना सेकंड हो गया, टोटल हो गया 120 प्लस 10 सेकेंड, ये हो गया 130 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया अभी आपको, ये बताओ अच्छा, एक मिनट में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 60 इंटू 180। वही एक सेकेंड में बात करूं तो होता था पाई अपॉन 60 इंटू 180 इंटू 60। बात समझ आ रही है? एक सेकंड में इतना, 2 सेकंड में क्या मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। अगर 2 सेकंड पूछेगा तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझो ध्यान से। लेकिन कितने सेकंड में बोला है, 130। तो 130 में कितना हो जाएगा, क्या 130 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे हम? यही जो सॉल्व करने पे आएगा, यही हमारा क्या होने वाला होगा बच्चा, यही हमारा हो जाएगा थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब क्या हमारे हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा। मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया 1 डिग्री 2 मिनट 3 सेकेंड का, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो बच्चा, इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन। मैंने क्या बोला कि बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करो, या तो आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मुझे थोड़ा आसान पड़ता है कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो। चल आजा भाई, देखते हैं, ध्यान सुनो। ये बताओ बच्चा, चलो, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, ठीक। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। क्लियर है? तो अगर आपसे बोला जाए 1 डिग्री में कितना सेकंड, क्या यह मल्टीप्लाई हो जाएगा? इतना तो कॉमन सेंस होता है ना भाई। एक हावर, 1 घंटे वाली सुई होती है, 1 मिनट वाली होती है, और एक क्या होती है? सेकंड वाली सुई। तो आप डिग्री को घंटे वाली समझो, आवर वाली समझो, और मिनट को तो मिनट वाली, सेकंड को तो सेकंड वाली। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते? 3600। उसी तरह से 1 डिग्री में कितना मिनट होने वाला होगा, कितना सेकंड होगा? 3600 सेकंड। उसको कैलकुलेशन इतना आ जाएगा यार, इतने आप सब स्मार्ट हो, ठीक है, कि कर दो, हो जाएगा ना। 3600 सेकंड। 1 डिग्री को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात। 2 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है? 60। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा? क्या 60 इंटू 2 होगा? क्या 120 सेकंड होगा? क्या मेरी बात समझ आई? और 3 सेकंड तो है ही, तो इसको मैं लिखना चाहूँ क्या 3600 सेकेंड प्लस 2 मिनट में कितना आया है? 120, 120 प्लस 3। अब सभी को ऐड कर दो तो कितना हो जाने लगा? 3 2 7 3। क्या इतना सेकेंड आ गया? अब बताओ अच्छा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है? पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। तो 2 में कितना हो जाएगा? केस में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इतने सेकंड में कितना हो जाएगा? क्या इतने सेकंड में कितना रेडियन हो जाएगा? तो थीटा बराबर 3723 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। क्या आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो? बच्चा कैलकुलेशन कर लेना यार, मुझसे कैलकुलेशन मत करो। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? क्या अब आपको कोई भी क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड आपको दिया जाए तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बात है? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट थे जो कि आपको आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, समय के साथ सीखते चले जाएंगे हम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चा पैरेलैक्स मेथड पर। इस पे चलते हैं बच्चा, पैरेलैक्स मेथड। क्या ये बातें समझ में? एंगल को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर से अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेना, देख लेना वीडियो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो पैरेलैक्स मेथड समझते हैं। ध्यान समझो, पैरेलैक्स मेथड है क्या, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं पैरेलैक्स मेथड है क्या। समझो पैरेलैक्स मेथड, समझो। जैसे मैंने कहा कि मान लो यह है अर्थ, समझने का प्रयास, ठीक है, ये अर्थ, ठीक। यहाँ पे कोई प्लेनेट है छोटा सा, अब मुझसे बोला गया इस प्लेनेट से लेकर इस अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब हम कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे? जैसे मैंने क्या बोला कि या तो हमारे पास कोई बहुत हाईटेक इंस्ट्रूमेंट हो तो मेजर कर पाएंगे, नहीं है तो फिर कैसे मेजर? चलो देखते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सुनो ध्यान से, मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी, यहाँ पे इसने टेलीस्कोप लगाया इस तरह से, ठीक। अगर ये टेलीस्कोप लगाता है तो क्या यह इस प्लेनेट को देख पाएगा? क्या यह इस प्लेनेट को देख पाएगा? सीधे अगर टेलीस्कोप एकदम सीधा किया हुआ है तो क्या देख पाएगा? नहीं। अगर ये सीधा किया हुआ है तो इस प्लेनेट को देख नहीं पाएगा। बात समझ आ रही? क्योंकि ध्यान समझो मेरी बातों को, थोड़ा सा टेलीस्कोप को मैं थोड़ा सा बंदे को ही छोटा बना देता हूँ, क्योंकि ध्यान से समझो, यह टेलीस्कोप ऐसा है, ठीक, ये टेलीस्कोप ऐसा है, आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से बैठ के इसको देख रहा है, ठीक। तो क्या यह प्लेनेट को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, ठीक। अगर नहीं देख पाएगा तो जाहिर सी बात है क्या इसको इस टेलीस्कोप को थोड़ा एंगल घुमाना पड़ेगा, तब जाकर इस प्लेनेट को क्या कर पाएगा बच्चा? ध्यान समझने का प्रयास करो भाई। अगर इस प्लेनेट को देखना है,
क्या अब यह इसको थोड़ा सा देखो, पहले यहाँ पे था स्ट्रेट लाइन, अब इसको थोड़ा सा एंगल घुमा दिया, मान लो यह थीटा एंगल इस तरह से इंक्लाइन कर दिया थीटा एंगल। अब थीटा एंगल किया तो क्या इस प्लेनेट को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी। अब ये मान लो अर्थ, आपको पता है अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो घूमते 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 जब आदमी यहाँ पे पहुंचा, अब आदमी यहाँ पहुंचा, फिर इसने टेलीस्कोप निकाला, अब इसने फिर से देखना स्टार्ट किया इस प्लेनेट को। अब ये इस प्लेनेट को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, प्लेनेट को अभी भी नहीं देख पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या इस टेलीस्कोप को फिर से किसी एंगल पे घुमाना पड़ेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझो ध्यान से। मान लो ये थीटा घुमाया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम दोनों के एंगल थीटा भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो क्या यह भी एंगल थीटा घुमाया? अब थीटा 1 थीटा 2 मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से थीटा घुमाया, या थीटा 1 थीटा 2 मान लो, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मान लो यहाँ पे थीटा 1 घुमाया, यहाँ पे थीटा 2 घुमाया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चा, अगर ये दोनों इस तरह से मिले, अब मान लो अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, समझना ध्यान से मेरी बात। ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो ये बताओ अच्छा, ए एंगल थीटा 1 तो क्या यह भी एंगल थीटा 1 होगा? ए एंगल थीटा 2 तो क्या यह भी एंगल थीटा 2 होगा? क्या मेरी बात समझ में आई? मान लिया ए जो इनके बीच का टोटल एंगल है वह थीटा, जो थीटा होगा क्या वह थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा? क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब समझना ध्यान से मेरी बातों को, काम की बात है, सुनो ध्यान से। अब ये आदमी यहां से देख रहा है, क्या अगर इस वाले को मैं सेंटर मान लूं, इस प्लेनेट को मैं सेंटर मान लूं, और सेंटर मान लो, तो क्या अगर मैं इसको घुमाऊं, ध्यान समझना मेरे बातों को, अगर मैं इसको घुमाऊं इस तरह से, तो क्या ये एक तरह का सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा बच्चा? एक तरह का सर्कल बनेगा। बात समझ आ रही है? एक तरह का क्या बनने वाला होगा बच्चा? सर्कल बनेगा। कौन सा कलर, कौन सा? एक तरह का क्या बनने वाला होगा बच्चा? इस तरह से सर्कल बनेगा। ठीक, अगर एक तरह का सर्कल बना तो जाहिर सी बात है ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। ये हमारा क्या हो गया भाई? सेंटर। अब ध्यान समझना मेरी बात, यह जो है हमारा यहां से यहां तक इस प्लेनेट का, मान लो अर्थ अभी हम मान के चल रहे हैं, अर्थ मान के चल रहे हैं, नीचे अर्थ है। ठीक है, यह जो है ये हमारा अर्थ है, मान लो ये हमारा इस तरह। ठीक है, अब समझो, अगर ये अर्थ है, अगर मैं इस तरह का सर्कल बनाऊं, इस तरह का पूरा सर्कल अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, तो ध्यान समझो, क्या यह एक तरह का, अगर हमारा ये सेंटर हो गया, तो क्या ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी क्या एक तरह का आर्क हो जाएगा? ए से बी हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, आर्क होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ध्यान समझो मेरे बातों को, क्योंकि अब इस तरह से पूरा सर्कल जा रहा है। सर्कल जाने का मतलब क्या है भाई? कि वह एक तरह का यहां से डायमीटर एक तरह का आर्क की तरह बिहेव करेगा। जो हमारा डायमीटर है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? आर्क। तो ये हमारा जो डायमीटर है इसको डी से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल डी। और इस प्लेनेट से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? स्मॉल। अर्थ से लेकर प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? स्मॉल डी। ये बताओ, सेंटर से लेकर ये हमारा जो सरकमफ्रेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोलते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जो डायामीटर है हमारा, जो कैपिटल डी डायामीटर, इट्स बिहेव लाइक एज ए आर्क। यह कैपिटल डी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आर्क की तरह। और स्मॉल डी ये क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट। अभी हम अर्थ और प्लेनेट मान रहे हैं, तो अभी लिख देता हूं अर्थ एंड प्लेनेट। अर्थ एंड प्लेनेट यह हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेडियस। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चा? रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये बताओ अच्छा, क्या यह थीटा 1 और थीटा 2 तो हम निकाल सकते हैं ना, कितना हमें क्या नाम है टेलीस्कोप को कितना घुमाया, एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत इतना तो हम कर ही सकते हैं।
और थीटा वन थीटा टू निकल गया, तो क्या मैं टोटल एंगल थीटा निकाल सकता हूँ? और थीटा मुझे निकल गया। अर्थ का डायमीटर हमको पता है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये पता होना चाहिए बच्चा आपको। अब 1 यूनिट टू अदर यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10⁻3, तो 3 पॉइंट आगे करते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻6। क्या मेरी बात समझ आई? अब सुनो, डायमीटर, डायमीटर कितना होगा, रेडियस यह है, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो हो जाएगा 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या यह मेरी बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझो ध्यान से। क्या यह पहले इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हमको चाहिए क्या, स्मॉल डी या कैपिटल डी या एंगल? बताओ, हमको चाहिए स्मॉल डी, कि कैपिटल डी तो हमने निकाल लिया, अर्थ का डायमीटर, ये हमको पता है, बात समझ आ रही है। और थीटा वन थीटा टू हम उस टेलीस्कोप को कितना एंगल इंक्लाइन करेंगे वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा थीटा भी पता हो गया और कैपिटल डी भी पता है, स्मॉल डी निकाल। तो हम जानते हैं, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर की तरफ कौन बिहेव कर रहा है, आर की तरफ बिहेव कर रहा है हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। हाँ मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा जो डायमीटर होता है एकदम स्ट्रेट होता है, मैं अप्रॉक्स मान रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चा, जब बहुत बड़ी डिस्टेंस लेते हैं ना तो थोड़े बहुत डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई मैटर नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि डायमीटर जो हमारा होता है सर वह तो इधर एकदम स्ट्रेट में होता है। बात समझ आ रही है? तो बच्चा हमने क्या बोला, थोड़ा बहुत डिस्टेंस मैटर नहीं करता जब बड़े यूनिट लेते हैं। तो जितना छोटा यूनिट लेंगे उसमें एरर उतना ही कम आएगा। बस समय के साथ समझा दूंगा आपको जब एरर पाऊंगा तो, ठीक। तो आर्क हमारा क्या है, क्या यही आर्क हमारा डायमीटर है, यही आर्क हमारा क्या बच्चा, डायमीटर है। तो क्या मैं इसको कैपिटल डी अपॉन रेडियस कितना है, स्मॉल, हमको चाहिए स्मॉल डी, क्या चाहिए, स्मॉल डी। तो बताओ बच्चा, स्मॉल डी इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, क्या कैपिटल डी अपॉन थीटा हो जाएगा? क्या आप डी निकाल सकते हो? और एंगल किस में लेना है, ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन। क्या यह पहले बातें समझ में आई कि फिर से समझाओ इसको, ध्यान समझो मेरी बातों को। मैंने क्या बोला कि इस प्लेनेट अर्थ से लेकर इस प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या बोला कि हम प्लेनेट के, जैसे अर्थ घूम रहा है तो यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ से खड़े होकर हमने प्लेनेट को देखना स्टार्ट किया। तो हमने स्ट्रेट रखा टेलीस्कोप, तो हमको दिखा नहीं। तो हमने क्या किया, उस टेलीस्कोप को थोड़ा सा एंगल इंक्लाइन कर दिया, तो हमको प्लेनेट दिखने लगा। ठीक है, तो वहां से कितना इंक्लाइन किया वह मैंने थीटा कंसिडर कर लिया। अर्थ घूमते घूमते जब इस जगह पर आया, फिर मैंने टेलीस्कोप को सीधा किया, फिर हमको नहीं दिखा, तो हमने उसको फिर से थोड़ा एंगल इंक्लाइन कर लिया, थोड़ा सा इंक्लाइन किया, फिर से हमको प्लेनेट दिख गया। तो हमने कितना थीटा वन यहाँ पे इंक्लाइन किया, कितना थीटा टू यहाँ पे इंक्लाइन किया, क्या वह मैं थीटा निकाल सकता हूँ? और थीटा निकल गया तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला, उस प्लेनेट को हम पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि प्लेनेट बहुत दूर है तो हमको पॉइंट ही लगता है। बस समझ आएगी नहीं, तो हमको लिए पॉइंट लगेगा। तो अगर वो पॉइंट हो गया, तो अगर पॉइंट हो गया वो हमारा सेंटर हो गया। फिर इससे मिलाते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, उस प्लेनेट से और अर्थ को मिलाते हुए सर्कल बनाऊं, तो हमारा जो डायमीटर ऑफ अर्थ होगा, इट्स बिहेव लाइक एज ए आर्क, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट टू अर्थ इज बिहेव लाइक एज ए रेडियस। और हम वो थीटा वन थीटा टू कैलकुलेट कर सकते हैं, और थीटा वन थीटा टू हमारा कैलकुलेट हो गया, तो उनके बीच का एंगल थीटा जो होगा वह तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं? इस पर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। क्या यह बात एक क्लियर है भाई लोग? चलिए एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको आइए ध्यान समझते हैं। ठीक, अब आपको मान लो दे दिया कि यह अर्थ है, यह है आपका मार्स, मिशन मंगल, मार्स। ठीक, मार्स। अब कह दिया आपसे इस मार्स से लेकर इस मार्स से लेकर अर्थ के बीच, यह अर्थ है, एंगल जो बन रहा है वह थीटा बन रहा है हमारा, क्या मान ले, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक, ये एंगल हमको दे दिया। अब आपसे कहा गया, ये हमको एंगल पता चल गया, ठीक, एंगल हमको दे दिया।
अब कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मार्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मार्स। अब अर्थ से लेकर मार्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे समझो ध्यान से। अब हमारे लिए सेंटर हो गया, क्या हो गया बच्चा, सेंटर। तो मैंने क्या बोला, इसको मिलाते हुए एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, सर्कल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो बताओ बच्चा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मैंने क्या बोला, व्हाट इज आर्क, आर्क इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट। हमको डी चाहिए, हमको रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब डी चाहिए। मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैपिटल बड़का डी अपॉन छोटका डी। हमको बड़का डी चाहिए कि छोटका डी चाहिए, चाहिए सर छोटका डी। तो छोटका डी इज इक्वल टू क्या, बड़का डी अपॉन थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना दिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड। और अब इसमें तो आपको महारत हासिल है कि कैसे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें। कृपया पीछे वाले टॉपिक को देख लें, कैसे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 2 × 60 सेकेंड। सॉरी 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। और 30 तो है ही, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 150 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रेडियन होता है बच्चा, एक सेकेंड में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 60 × 60 × 180। तो बताओ एक सेकेंड में इतना रेडियन, तो 150 सेकेंड में कितना हो जाएगा, क्या 150 × पाई अपॉन 60 × 60 × 180। क्या मेरी बात समझ में आई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5 से कैंसिल करें, 5 × 15, 5 × 15, 3 0 5 6 30, 3 12। अब ये कितना हो गया, थीटा जो हमारा आया वह आया पाई अपॉन 6 × 60 इंटू 0 0 कैंसिल किया 120। क्लास में इसको 0 से 0 कैंसिल किया है, ठीक है। ये सही किया है क्या, नहीं सॉरी सॉरी ये मिस्टेक यार, कैलकुलेशन कर रहा है भाई तू, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर भाई। सही किया है, ये 120 नहीं रहेगा बच्चा, 12 ही रहेगा। तो ये अभी क्या रहने वाला होगा, 12 ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या थीटा आपने निकाल लिया, वेरी गुड। अब थीटा निकल गया हमारा, क्या निकल गया बच्चा, थीटा निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, थीटा हमको आ गया। अब हमारे क्या निकलना है, डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ आपको मैंने रटवाया है, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 2 × 6.4 × 10⁻6 मीटर। मल्टीप्लाई करो तो 12.8 × 10⁻6 मीटर। अब हमको कैपिटल डी पता है, थीटा पता है, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी 12.8 × 10⁻6 अपॉन कितना हो जाने लगा, पाई अपॉन 6 × 60 × 12। क्या अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कर दूं। अब ये कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर चला गया तो मैं डी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाने लगा, 12.8 × 10⁻6 इंटू कितना हो जाने लगा, 6 × 60 × 12। क्या बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी। अब सुनो ध्यान से, अपॉन पाई, ठीक। अप्रॉक्स वैल्यू लाता हूँ, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लाता हूँ, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है हमारी, इसको 12.8 × 10⁻6, एक जीरो है इसको हटा दूँ तो इसको मैं 10⁻7 लिख सकता हूँ, 10⁻6। तो हो गया 10⁻6 7 इंटू 3 और 3 36 इंटू क्या हो जाएगा 12 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। इसको अप्रॉक्स में कट कर रहा हूँ तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 4। तो हमारा कितना आने वाला होगा, डी की वैल्यू 4 × 12 कितना हो जाएगा, 48 × 36 × 10⁻6। अब मल्टीप्लाई कर लेना इसका। क्या यह बात समझ में आया कि क्या आपको किसी भी प्लेनेट के बीच का एंगल दिया जाए तो क्या आप उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसे अर्थ है तो अर्थ का डायमीटर तो हमको पता है, लेकिन किसी भी प्लेनेट का अगर मुझे पूछा जाए तो उसको डायमीटर आपको देना पड़ेगा। अर्थ का हमको पता है, अगर अर्थ का नहीं भी, अगर आपको अर्थ से डिस्टेंस पूछ रहा है तो याद रखना डायमीटर नहीं देगा। बहुत अच्छा नसीब रहेगा तो आपको दे देगा, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है, समय के साथ हमको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद आज की कहानी यही, ठीक है।
एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अप्रॉक्स इसी तरह का डाटा है कि सन से लेकर, ये सन है और अर्थ है, ठीक है, सन से लेकर अर्थ के बीच का जो एंगल है वह अप्रॉक्स है 90-20 सेकेंड, 90-20 सेकेंड। क्लियर है? अप्रॉक्स है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है इस तरह से। तो आपसे बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ। अब आपसे बोला है बच्चा, हमको जानते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चा, आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क, बड़का डी छोटका डी, बड़का डी, और रेडियस छोटका डी। हमको चाहिए छोटका डी क्योंकि हमको सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन थीटा। अब बात आती है सर थीटा कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड में कितना रेडियन, पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। एक डिग्री में, एक मिनट, एक सेकेंड में इतना रेडियन, कितने सेकेंड है, 90-20 सेकेंड। तो 90-20 सेकेंड में कितना रेडियन बचा, 90-20 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 192 पाई अपॉन 180 इंटू 360। यह आ गया हमारा थीटा। क्या थीटा की वैल्यू समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं। और डायमीटर ऑफ अर्थ हम जानते हैं कितना, 12.8 इंटू 10⁶। अब डी निकल गया हमारे पास, अब हमको स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी कितना है, 12.8 इंटू 10⁶ अपॉन 192 इंटू 3.14 अपॉन 180 इंटू 360। अब ये कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा, इतना मैथ तो आता ही होगा आप सभी को। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला होगा, 128 इंटू 10⁶ इंटू 180 इंटू 360 अपॉन 192 इंटू 3.14। अब 2 जीरो है तो मैं 2 पॉइंट यहाँ बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁸ इंटू 18 इंटू 36 अपॉन 192 इंटू 3.14। अप्रॉक्स कैंसिल करता हूँ या 4, अप्रॉक्स कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 1 2 2 9, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा। क्या बात समझ आ रही है? अब ये 2 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 4 4 8 जा और 9 जा, ठीक। तो हमारा कितना आ गया बच्चा, d इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 10⁸ अपॉन 8। तो ये कितना हो जाने वाला होगा, 4 सही है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो ये कितना आ गया, 27/2 इंटू 10⁸। अब क्या यह d निकाल सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। क्या अब आपको दो प्लेनेट के बीच का एंगल दिया जाए तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत? क्या आपको पैरेलक्स मेथड समझ में आया? देखो सिंपल मेथड है आपका लाइट ईयर मेथड, बट वो पूछा नहीं जाता ज़्यादा आपसे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्योंकि वह तभी लगा सकते हैं जब हमको क्या नाम है उस प्लेनेट से अर्थ तक लाइट को आने में टाइम दिया जाए, और वह हम बार बार नहीं निकाल सकते ना हमको दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने क्या बोला कि यह हमें तब मेथड यूज करेंगे जैसे हमको किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। देखो फिजिक्स क्या है कि जो इमेजिन करना, हर एक चीज जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं उसको, देखो एक आर्ट्स का बच्चा होता है, जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी चीज देखा तो अब से मैंने बोला कि तुमको सन से लेकर अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना। अब आर्ट्स का बच्चा बताएगा, या तो रटा रहेगा तो बताएगा, या तो कहेगा बहुत दूर है। लेकिन जो साइंस का बच्चा है उसको वैल्यू बतानी पड़ेगी। साइंस और आर्ट में यही डिफरेंस है। साइंस के बच्चे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, आर्ट्स के बच्चे उसको अप्रॉक्स बताते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बल्ब जल रहा है, इसमें से कितने पार्टिकल निकलते हैं, अब जो आर्ट्स के बच्चे होंगे वह क्या बताएंगे, इनफाइनाइट। लेकिन साइंस का बच्चा उसको कैलकुलेट करना सीखेगा। दिस इज द फिजिक्स। बात समझेगी नहीं? तो जाहिर सी बात है हम सारी चीजों को जो देख रहे हैं बस उसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं रियल लाइफ में, फिजिक्स के टर्म में। वह धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बात समझेगी नहीं?
क्योंकि यही फिजिक्स है जो जितना ज़्यादा रियल लाइफ में चीज़ों को एनालिसिस करेगा, देखने की कोशिश करेगा, वो उतना बेस्ट करेगा। पहली बात, फिजिक्स को आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रट्टा मार रहे हैं, क्या नाम है, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा। इस तरह से कभी नहीं कर पाओगे फिजिक्स। फिजिक्स को यह सोचो इस टॉपिक के बाद मुझसे क्या पूछा जा सकता है। बात समझिए कि नहीं, हमसे इसके बाद क्या पूछा जा सकता है। जैसे यूनिट डायमेंशन के मैथ्स है, जो कि आगे चीज़ों को करने के लिए थोड़ा आसान तरीका है, वरना आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है। क्योंकि अगर टॉपिक रट के बैठ हो गया तो ये सबसे खतरनाक लगेगा। और जो बच्चा इमेजिन करना सीख गया, रियल लाइफ को एनालिसिस करना सीख गया, उसके लिए फिजिक्स मजेदार होगी। समझे कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, नहीं। हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो अब इसके अलावा मुझसे क्या पूछा जा सकता है। बस समझे कि नहीं, जैसे मैंने कहा ए से बी तक मैं इतना गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब जाने में टाइम लगा, तो मैं उसमें क्या और पूछा जा सकता है मैथ्स। बस में कि नहीं, तो मतलब टाइम लगा तो जाहिर सी बात है मैं कितनी स्पीड से गया, दिस इज द वेलोसिटी। यह फिजिक्स है बच्चा। आप इसको रट के कभी नहीं काम कर पाओगे, रटोगे तो अगले दिन भूल जाओगे। आप रियल लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट करो तो आपको उतना ही मजा आएगा इसको पढ़ने। बस में कि नहीं, कि हम इसके बाद क्या क्या यूज करें, क्या क्या हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जो पूछे वह हमारे दिमाग में चलना चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है हमको। इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत घटिया लगेगा सब्जेक्ट। बस में कि नहीं, आपको लगेगा बस मास्टर आया ये पढ़ाई, इसके बाद टॉपिक ये आएगा। ऐसा नहीं करना। इसके बाद हम क्या सोचें, क्या देखें, या कोई भी चीज देख रहे हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, दिस इज द फिजिक्स। वह समय के साथ आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी तो आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमारा मैथ्स सिखा रहा है आपको। ये आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैथ्स है, थोड़ी बेसिक मैथ्स है। ठीक है, बस समय के साथ आपको समझ में आती है लेकिन सबका यूज़ क्या है। चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।